आज हम वेद के बारे में जानेंगे। वेद किसे कहते हैं और वेद कितने प्रकार के हैं। वेद से आपके परीक्षा में 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद किसी वेद से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज आप जानेंगे कि वेद किसे कहते हैं, ऋग्वेद किसे कहते हैं, अथर्ववेद किसे कहते हैं, यजुर्वेद किसे कहते हैं और सामवेद किसे कहते हैं। जिससे आपके एग्ज़ाम में किसी भी वेद से प्रश्न पूछे जाए तो आप उसका जवाब बहुत ही सरल तरीके से दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वेद की परिभाषा जानते हैं। वेद किसे कहते हैं? वेद का संक्षिप्त परिचय। वेद शब्द ज्ञान का प्रतीक है तथा इन ग्रंथों को काव्यात्मक शैली में लिखा गया है। वेद जो है ज्ञान का प्रतीक है, यानी वेद जो है ज्ञान से भरा हुआ एक ग्रंथ है और यह सबसे पुराना ग्रंथ है। प्रारंभ में वेद ब्राह्मण परिवारों की पीढ़ियों द्वारा मौखिक रूप से प्रदान किए जाते थे, क्योंकि प्रारंभ में लोग पढ़े लिखे नहीं थे। और ब्राह्मण, आपको पता है कि ब्राह्मण जो क्या करते थे कि वो अपना मुख से आदान प्रदान करते थे। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बाद में इसे लिखित रूप में लिखा गया। लेकिन कुछ इतिहासकारों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास इन्हें संकलित किया गया, यानी 1000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसे संकलित किया गया। यह एक अनुमानित है। हिंदू परंपरा में इसे पवित्र माना जाता है, यानी पवित्र ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति दैवीय है, यानी देवी देवताओं से यह परिपूर्ण है, जिन्हें सदैव मनुष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए देवताओं द्वारा विहित किया जा गया है। वेद किसे कहते हैं? वेद शब्द ज्ञान का प्रतीक है, यानी ये ज्ञान से परिपूर्ण है तथा इन ग्रंथों को काव्यात्मक शैली में लिखा गया है। प्रारंभ में वेद ब्राह्मण परिवारों की पीढ़ियों द्वारा मौखिक रूप से प्रदान किए जाते थे, लेकिन कुछ इतिहासकारों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास इन्हें संकलित किया गया, यानी इसे रचना दिया गया है। हिंदू परंपरा में इसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति दैवीय है, यानी देवी शक्ति से परिपूर्ण है, जिन्हें सदैव मनुष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए देवताओं द्वारा विहित किया गया है। इसे हम वेद कहते हैं। अब हम चलते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब हम चलते हैं ऋग्वेद की परिभाषा जानते हैं कि ऋग्वेद किसे कहते हैं। ऋग्वेद किसे कहते हैं? यह सबसे पुराना वेद है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद का नाम बताइए, वहाँ आपको ऋग्वेद लिखना होगा। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं, काफ़ी सारे परीक्षा में। यह लगभग 1200 से 900 ईसा पूर्व के आसपास संकलित की गई थी। इस वेद का ध्यान सांसारिक समृद्धि और प्राकृतिक सुंदरता पर केंद्रित है। समस्त ऋग्वेद श्लोक देवी देवताओं को समर्पित है, जिसमें अग्नि, वरुण, सूर्य, रुद्र, वायु, उषा, पृथ्वी आदि देवताओं को स्तुति की गई है। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वेद में देवी देवताओं की स्तुति की गई है, तो वहाँ आपको ऋग्वेद लिखना होगा। ऋग्वेद किसे कहते हैं? यह सबसे पुराना वेद है। ये तो हमारा पहला ही क्वेश्चन हो गया। यह लगभग 1200 से 900 ईसा पूर्व के आसपास संकलित की गई थी। इस वेद का ध्यान सांसारिक समृद्धि और प्राकृतिक सुंदरता पर केंद्रित है। समस्त ऋग्वेद श्लोक देवी देवताओं को समर्पित हैं, जिसमें अग्नि, वरुण, रुद्र, सूर्य, वायु, उषा, पृथ्वी आदि प्रमुख है। ये आपको जाने, अग्नि जो है भगवान की मानते हैं, वरुण, सूर्य जो है हिंदू धर्म में इसे भगवान का रूप दिया गया है। दूसरे वेद पर चलते हैं। दूसरा वेद है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद किसे कहते हैं? इस वेद को ब्रह्म वेद के रूप में भी जाना जाता है, यानी इस वेद को क्या कहते हैं? ब्रह्म वेद के रूप में भी जाना जाता है तथा इसके लिए अथर्व और अंगिरा नामक 2 ऋषियों को श्रेय दिया जाता है। इस वेद में जड़ी बूटियों, चमत्कार तथा आयुर्वेदिक का जिक्र की है। इस ग्रंथों को रोगों के उपचार,
परामर्श देने के लिए भी जाना जाता है। जो अथर्ववेद में जो है उपचार, क्योंकि पहले आपको पता है कि जो आयुर्वेद का प्रचलन था, जो आयुर्वेद से लोग इलाज करते थे, तो जड़ी बूटियों का इसमें प्रचलन है अथर्ववेद में। इससे भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें आयुर्वेद का जिक्र हुआ है, तो वहाँ आपको अथर्ववेद लिखना होगा। अब चलते हैं हम तीसरे वेद पर। तीसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद किससे कहते हैं? यजु शब्द यज्ञ का प्रतीक है, यानी इसमें यज्ञ की बात की गई है तथा यह वेद यज्ञों और मंत्रों पर केंद्रित है। यजुर्वेद की प्रमुख 2 संहिताएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि 2 संहिताएं शुक्ल और कृष्ण किस वेद की में ली गई है या किस वेद में संकलित है, तो आपको यजुर्वेद लिखनी होगी। यजुर्वेद मुख्य रूप से अनुष्ठानिक वेद है, क्योंकि यह वेद यज्ञ करने वाले ऋषियों पुजारियों के लिए मार्गदर्शक पुस्तक की भांति कार्य करता है। तो मार्गदर्शक पुस्तक की भांति क्या करता है? यजुर्वेद, जो इसमें यज्ञ की बात की गई है, यह अनुष्ठानिक पुस्तक भी इसे कहा जाता है यजुर्वेद को। तो हमने 3 वेद जाना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद किससे कहते हैं? यह सबसे पुराना वेद है, लगभग 1200 से 900 ईसा पूर्व के आसपास संकलित की गई थी। इस वेद का ध्यान सांसारिक समृद्धि और प्राकृतिक सुंदरता पर केंद्रित है। समस्त ऋग्वेद श्लोक देवी देवताओं को समर्पित है, जिसमें अग्नि, वरुण, रुद्र, सूर्य, वायु, उषा, पृथ्वी आदि देवताओं की स्मृति की गई है। दूसरा था हमारा अथर्ववेद। इस वेद को ब्रह्म वेद के रूप में भी जाना जाता है तथा इसके लिए अथर्व और अंगिरा नामक 2 ऋषियों को श्रेय दिया जाता है। इस वेद में जड़ी बूटियों, चमत्कार तथा आयुर्वेद का जिक्र है। इस ग्रंथ को रोगों के उपचार परामर्श देने के लिए भी जाना जाता है। तीसरा है यजुर्वेद। यजु शब्द का यज्ञ का प्रतीक है, यानी इसमें यज्ञ की बात की गई है तथा यह वेद यज्ञों और मंत्रों पर केंद्रित है। यजुर्वेद की प्रमुख 2 संहिताएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। यजुर्वेद मुख्य रूप से अनुष्ठानिक वेद है, क्योंकि यह वेद यज्ञ करने वाले ऋषियों पुजारियों के लिए मार्गदर्शक पुस्तक की भांति कार्य करता है। यह हमारा 3 यज्ञ की बारे में हमने जान लिया। अब चौथा यज्ञ चलते हैं हम सामवेद। सामवेद क्या है? सामवेद राग और गीतों पर केंद्रित है, यानी इसमें संगीत की बात कही गई है। इसमें 1875 श्लोक है, जिसमें 75 मूल और शेष ऋग्वेद की साकार शाखा से ली गई है। इसमें जो है 75 इसका मूल है और बाकी ऋग्वेद से ली गई है। इस वेद को गायन पुस्तक भी कहा जाता है, यानी इसमें जो है गीत और रागों की बात की गई है, इसलिए इसे सामवेद कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वेद में जो राग और गीतों की बात कही गई है, तो वहाँ आपको सामवेद लिखना होगा। तो वेद से भी आपके परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमने देखा कि वेद किससे कहते हैं, वेद कितने प्रकार के और कौन कौन से, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। आपको चारों वेदों में से किसी से भी प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से वेद के बारे में जान लेना है। आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जहाँ पर आपको वेद के बारे में पूछा जाता है। ऋग्वेद के बारे में पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद का नाम बताइए, आप ऋग्वेद लिखेंगे। अथर्ववेद में आपको उसमें जड़ी बूटियों का या आयुर्वेद का किस वेद में चर्चा की गई है या किस वेद में संकलित है, तो आपको अथर्ववेद लिखना होगा। यजुर्वेद में शुक्ल और कृष्ण के बारे में भी दे दिया जाता है, या यज्ञ मंत्रों को किस वेद में संकलित है या चर्चा की है, तो आपको यजुर्वेद। आपके इससे भी घुमा फिरा करके कैसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आप बस चारों को अच्छे से समझ ले, इसके बारे बाद आपसे किसी प्रकार के प्रश्न पूछे, आप बड़ी आसानी तरीके से आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो आज हमने देखा कि वेद किसे कहते हैं और वेद कितने प्रकार के कौन कौन हैं, और इसकी बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बता दिया।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।